हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग घातांक एवं करड़ी को शुरू कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि यह इसका पहला पार्ट है और इसमें जितनी भी बेसिक जानकारी होगी उसको आपको बताया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले घातांक एवं करड़ी को शुरू करने से पहले हमें 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम उन्हीं को जानेंगे। जैसे कि हम कह दें कि यहाँ पर लिखा है a की पावर m। a की पावर m लिखा हुआ है और इसमें आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें से आधार क्या है और घात क्या है, तो आप बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं कि इसका आधार क्या है। इसका आधार है a और घातांक क्या है, इसका घातांक हो जाएगा m। आधार क्या होगा, आधार होगा इसका a, इसका आधार हो जाएगा a और ये इसका क्या हो जाएगा, घात, या फिर जिसको कहते हैं घातांक। और इस घात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पावर और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेस। तो ये दो चीज़ें आपको पता हो गई। ए को क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, और एम को क्या कहेंगे, घात या घातांक कहेंगे। जैसे कि हम कोई संख्या लिख लें यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमने लिख दिया कि 11 की पावर 7। अब इसमें आपसे पूछा जाए आधार क्या होगा, तो आधार हो जाएगा इसका क्या, 11 हो जाएगा, और घातांक क्या हो जाएगा, घातांक हो जाएगा 7। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न ले लें, 7 की पावर 11 कर दें तो इसका आधार क्या हो जाएगा, इसका आधार 7 हो जाएगा, और इसकी घातांक क्या हो जाएगी, इसकी घातांक हो जाएगी 11। नीचे वाली संख्या आधार होती है, जो पावर में है उसे क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। यहाँ पर आधार 11 है, घातांक 7 है, और यहाँ पर आधार 7 है और घातांक 11 है। तो दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, पहला आधार किसे कहते हैं और दूसरा घातांक किसे कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। जो अगला रूल है, अगला रूल ये कहता है कि जब कोई भी संख्याएं इस प्रकार से लिखी हों कि जैसे हम लिख दें a की पावर m लिख दें, और उसके बाद क्या लिख दें, a की पावर n, a की पावर l, a की पावर k, a की पावर j, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ सेम दिख रही होगी। बताइए क्या सेम है। यहाँ पर जो सेम चीज़ दिख रही है वह उसका आधार सेम है। आधार यहाँ पर सभी में क्या है, इसका भी आधार a है, इसका भी आधार a है, इसका भी आधार a है, और इसका भी आधार a है, एंड इसका भी आधार a है। तो ऐसी कोई भी संख्या इस प्रकार से जब लिखी हो कि सभी का आधार क्या हो, सेम हो। घातांक कुछ भी हो सकते हैं, घातांक अलग अलग भी हो सकते हैं, हो सकता है सेम भी लिख दिया हो, लेकिन एक चीज़ हमें सेम ज़रूर देखने को मिलेगी, वो क्या होगी, आधार। अगर आधार सेम लिखा हुआ है और सभी संख्याएं किस में लिखी हुई हैं, गुणे में लिखी हुई हैं, ये जो पॉइंट बना है इसका मतलब है गुणा। ये सभी संख्याएं किस में लिखी हुई हैं, ये सभी संख्याएं यहाँ पर गुणे में संख्याएं लिखी हुई हैं। तो इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं, इसको हल करने के लिए क्या होता है, आधार को सिर्फ एक बार लिख लिया जाता है। तो आधार को हमने एक बार सिर्फ लिख लिया, जो कि है a। आधार क्या है, a है, और जो ये घात होती हैं इनको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। कैसे, m प्लस n प्लस l प्लस k और प्लस में j। अब ये जितना भी है, अब इस पर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे हम कहें कि यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 5, तो इसका मान क्या होगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 5 लिखा हुआ है, इसका मान पूछा जाएगा तो कैसे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हमने क्या बताया, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको याद रखना है। दोनों में देखेंगे तो क्या सेम है, आधार सेम है। जब दोनों में आधार सेम है तो आधार को हम एक बार लिख लेते हैं, और जब आधार एक बार लिख गया और जो इसकी घात होती हैं वो जुड़ जाती हैं, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, 2 प्लस में 5 बराबर में कितना आ जाएगा, 2 की घात 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 की घात 7। अब इसका मान जब हम पता करेंगे तो कितना होता है, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, 4 दूनी 8, 8 गुणे 2 16, 16 गुणे 2 32, 32 गुणे 2 64, और 64 गुणे 2 कितना होता है, 128। इसका मतलब है 2 की पावर 7 का मान कितना होता है, 128 होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे हमने कहा 10 की पावर यहाँ पर लिखा हुआ है 5 गुणे, और 10 की पावर 7 गुणे 10 की पावर 25, तो इसका मान क्या होगा।
तो यहाँ पर भी आपको एक चीज़ सेम देखने को मिल रही होगी, जो कि क्या है, उसका आधार सेम है। आधार कितना है, इन तीनों जो संख्याएं लिखी हैं, इन तीनों संख्याओं का आधार 10 है। तो आधार को एक बार लिख लेंगे और घात क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 5 और 7 12 और 12 और 25 37। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 10 की घात 37। चलिए अब देखते हैं दूसरा रूल। दूसरा रूल क्या हो जाता है अपना, दूसरा रूल हो जाता है भाग से संबंधित। दूसरा रूल किससे संबंधित है, यह भाग वाली प्रक्रिया से संबंधित है। तो इसको हम इसीलिए क्या कहते हैं, घातांकीय भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, घातांकीय भाग। घातांकीय भाग कहते हैं। इसके पहले जो हमने सीखा है उसको कहते थे घातांकीय गुणनफल, और इसको क्या कहते हैं, घातांकीय भाग कहते हैं। इसमें भी हम दो संख्याएं मान लिया, जैसे हमने क्या लिख लिया, a की पावर m लिख लिया, भाग का चिन्ह लगाया और लिख लिया a की पावर n। यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी दो चीज़ें आपको सेम दिख रही होंगी। वो दोनों चीज़ें क्या हैं, वह दोनों चीज़ें हैं इन दोनों संख्याओं का आधार। आधार यहाँ पर क्या दिया गया है, इन दोनों संख्याओं का जो आधार दिया गया है a दिया गया है। लेकिन इस बार इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह ना लगाकर किसका चिन्ह लगाया गया है, भाग का चिन्ह लगाया गया है। तो जब भाग का चिन्ह लगाया जाता है तब क्या होता है, आधार का एक बार लिख लेते हैं और जो घात होती हैं उनको क्या कर लेते हैं, आपस में घटा लेते हैं। पहली वाली संख्या से दूसरी वाली संख्या का क्या होता है, घात यहाँ पर घटा लेते हैं। जब गुणा का चिन्ह होता था तब क्या करते थे, तब जोड़ते थे। लेकिन यहाँ पर जब भाग का चिन्ह दिया गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इन्हें जोड़ेंगे। इस पर हम एग्जाम्पल देखेंगे सबसे पहले, तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 इसका ले लिया, और एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने क्वेश्चन ये रखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 10 की पावर कितना, 10 की पावर लिखा हुआ है 5 और डिवाइड लिखा हुआ है 10 की पावर 3। इसका मान कितना होगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 10 की पावर 5, दोनों का आधार सेम है तो 10 की पावर 5 माइनस कितना हो जाएगा, 3। जब 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 का मान कितना होता है, 100 होता है, यानी कि 100 होता है। तो ये जो संख्या लिखी हुई है इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 100 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं इसी पर थोड़ा सा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 4 की पावर 25 डिवाइड 4 की पावर 15 डिवाइड 4 की पावर 13। तो इस प्रकार से ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, सबसे पहले 25 में से 15 को घटाएंगे, फिर जितना आएगा उसमें से क्या करेंगे, 13 को घटाएंगे। तो इसको घटाने के लिए कैसे करेंगे, 4 की पावर 25 माइनस 15 और माइनस 13। तीनों संख्याओं का आधार सेम था, कितना था, 4, तो उसको हमने एक बार लिख लिया। दोनों सभी संख्याओं के बीच में चिन्ह किसका लगा हुआ है, भाग का चिन्ह लगा हुआ है। तो इनको हमने इसलिए क्या किया, घटा लिया। तो 25 और 15 और 13 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 28। और इसको जब लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 की पावर माइनस 3। अब आपको हो सकता है कि ऑप्शन में ये देखने को ना मिले, तो यहाँ पर क्या होता है, एक पॉइंट और आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जैसे कोई संख्या लिखी हो x की पावर माइनस m हमने लिखा, तो इसको हम x की पावर माइनस m लिखें या फिर लिखें 1/x की पावर m। देखिए यहाँ पर घात माइनस में थी लेकिन यहाँ पर प्लस में हो गई, क्यों, क्योंकि जो इसका आधार था उसको पलट दिया गया। अगर आधार ऐसे लिखा हुआ है माइनस m पावर करके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो इसी प्रकार से जब 4 की पावर माइनस 3 को हम जब इस रूप में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 1/4 की पावर 3। इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है। तो अभी तक हमने दो रूल सीखे हैं, एक तो घातांकीय गुणनफल वाला और दूसरा घातांकीय भाग वाला। तो इन दोनों को जोड़कर हम एक क्वेश्चन बनाएंगे, उसको सॉल्व करना है। जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 3 ले लिया, कैसे, घातांकीय गुणनफल और घातांकीय भाग दोनों पर आधारित हमें क्वेश्चन लेना है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने लिखा कि 3 की पावर 16 इंटू 3 की पावर 13 इंटू 3 की पावर 4। अब यहाँ पर डिवाइड, इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड। अब यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, 9 की पावर 18 इंटू 3 की पावर 16। चलिए अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए कैसे हल करेंगे,
इसको देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले ऊपर नीचे अगर कुछ कट रहा हो तो उसको हम काट लेंगे। अगर कट रहा है तो 3 की पावर 16 और 3 की पावर 16 थी, ये तो सेम था, ये तो कट जाएगा। तो हमने अभी क्या बताया था, जब आधार सेम होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो बीच में चिन्ह किसका है, गुणा का है, तो इसीलिए घातें जुड़ेंगी। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 3 की पावर 13 और 4 कितना होता है 17, और नीचे कितना लिखा हुआ है 9 की पावर 18। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, इसका आधार है 3, इसका आधार है 9 और बीच में क्या है, भाग का चिन्ह है। इसका आधार कितना 3, इसका आधार कितना 9। अब आपको याद होगा कि हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 17, और इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 18 तो पहले से है। आगे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 की पावर में 17, और ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर में 2 को 18 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 36। अब देखो इसका भी आधार 3 है और इसका भी आधार 3 है, और बीच में चिन्ह किसका है, भाग का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 17 माइनस 36। अब जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 3 की पावर 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 9। 3 की पावर में माइनस 9 और 2 से 1 जाएगा, अभी 1 और बच जाएगा, यानी कि 19। 3 की पावर माइनस 19 बचेगा। अब इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 19 लिख सकते हैं। किस रूल के हिसाब से, इस वाले रूल के हिसाब से। जितने भी रूल बताए जा रहे हैं सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हैं। अगर ये रूल नहीं पता होंगे तो घातांक एवं करणी के सवाल करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो जितने भी रूल बताए जा रहे हैं सभी को अपनी कॉपी पर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, वरना ऐसे ही भी समझ सकते हो। तो अभी तक हमने 2 रूल सीख लिए हैं, पहला गुणनफल वाला और दूसरा भाग वाला। पहले हमने गुणनफल पर आधारित सवाल किए, फिर भाग पर आधारित सवाल किए, फिर दोनों को जोड़कर हमने एक सवाल किया जो कि ये वाला था। तो इसको भी हमने हल करना सीख लिया है। अब हम अगला पॉइंट सीखेंगे, घात की घात। कभी कभी क्या होता है, घात के ऊपर घात के ऊपर घात ऐसे लिखा हुआ होता है, तो उसको हम सीखेंगे। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है घात की घात। जैसे हम क्या यहाँ पर लिख लें, यहाँ पर जैसे हमने एक पॉइंट लिख लिया, वो क्या है कि a की पावर m और इसकी घात कितनी है, इसकी घात है n, और इसकी भी घात कितनी है, इसकी घात है l, और इसकी भी घात कितनी है, इसकी भी घात है p। अब इसका मान बताइए क्या होगा। तो इसका मान हमें पता करने के लिए क्या करना होता है, इसका मान पता करने के लिए जितनी भी घात दी गई हैं उनको क्या करना होता है, गुणा कर लेना होता है। जैसे यहाँ पर आधार तो एक ही है लेकिन घात कितनी है, 1 2 3 4। आधार एक है लेकिन घात उसकी कितनी बार लगी हुई है, 4 बार लगी हुई है। तो यहाँ पर हम जो हल करते हैं वो आधार के बेस पर करते हैं। तो आधार इसका कितना है a, और इसकी जो अब घात दी गई हैं इनको हमें क्या करना है, गुणा कर लेना है। जैसे m है, m को n से गुणा कर लेंगे, जितना आएगा उसको l से गुणा कर लेंगे, फिर जितना आएगा उसको p से गुणा कर लेंगे। तो यही इसका आंसर हो जाता है। जैसे इस पर हम अगर एग्जाम्पल कोई करना चाहें एक छोटा सा, जैसे हमने लिख लिया कि 2 की पावर कितना है 2, और इसकी भी पावर कितना है 3, और इसकी भी पावर कितना 4, और इसकी भी पावर कितना है 5। अब इसका मान बताइए क्या होगा। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना, हमने बताया कि बेस, सबसे पहले बेस को लिख लो। बेस इसका क्या है, बेस इसका है 2, तो हमने 2 को लिख लिया। अब जितनी भी घातें दी गई हैं इनको हमें क्या करना है, गुणा करा के लिख लेना है। तो यहाँ पर 2 गुणे में 3 गुणे में 4 और गुणे में 5। अब आगे हल करेंगे तो कितना आएगा, 2 की घात कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 होगा 6, 6 गुणे 4 कितना होगा 24, 24 गुणे 5 कितना हो जाएगा 120। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की घात 120 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जो अपना है उसमें दिया गया है गुणनफल की घात। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कोई 3-4 संख्याएं हम मान लेते हैं। जैसे हमने पहली संख्या मानी x, और गुणे में क्या लिखा है y, और गुणे में लिखा हुआ है z, और इन सभी की पावर क्या है, इन सभी को ब्रैकेट में बंद करके इन सभी की पावर हमने मान लिया है m। तो इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, ये बस हमें सीखना है इसमें। तो x इंटू वाई इंटू जेड की पावर कितना है m। तो इसको हम इस प्रकार से लिखें, या फिर ऐसे कहें कि x की पावर m लिख दें पहले, और फिर y की पावर m लिख दें, और फिर क्या करें, z की पावर m लिख दें। तो ये वाला जो मान होता है और जो ये वाला मान होता है आपस में बराबर ही होते हैं।
हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल क्या माना, एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ले लिया 2 गुणे 3 गुणे 5 और इसकी पावर हमने कितनी ले ली, इसकी पावर हमने ले ली 2। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे और उसके बाद जो इसके बराबर में हम लिख सकते हैं, इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं। मतलब एक बार इसकी पावर 2 ले लेंगे और फिर इसकी पावर 2 ले लेंगे और फिर इसकी पावर 2 ले लेंगे। जैसे हमने ले लिया 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब देखते हैं कि इधर जो हल करते हैं जितना मान आता है उतना ही इधर भी आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो मतलब ये कॉन्सेप्ट गलत है, अगर आता है तो ये कॉन्सेप्ट सही है। फिलहाल तो ये कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है इसको। तो 2 गुणे 3 कितना होता है, 6, 6 गुणे 5 होता है 30। तो 30 करेंगे और इसका क्या है, स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। अब इधर भी हम देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 25 को 4 से गुणा कराएंगे कितना आएगा 100। अभी 9 बचा हुआ है, 100 को 9 से गुणा करा देंगे तो 900। तो यहाँ पर भी 900 आ रहा है और यहाँ पर भी 900 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस संख्या को हम ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है। इसका यूज होता है क्वेश्चंस में, इसीलिए इसको बताया जा रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। अब हम इस बार जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये देखना है, जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी कि जैसे लिखा है a की पावर m और उसके बाद लिखा हुआ है n, और इधर हम क्या लिख दें, a की पावर m और n। तो ये जो दोनों संख्याएं हैं ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होती हैं, क्योंकि इसका जो सॉल्व करने का तरीका है वह दूसरा होता है और इसका सॉल्व करने का तरीका दूसरा होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के आधार पर समझेंगे। जैसे कि हमने कहा कि आधार इसका हम क्या ले लें, इसका आधार हमने ले लिया 2 और 2 की घात हमने कितना ले ली 3। 2 की घात हमने ले लिया 3 और उसके बाद इसकी घात कितनी ले ली हमने 2। और इधर क्या कि इधर भी यही लेना है 2, 3 और 2। अब देखना अभी इनका मान और इनका मान, इन दोनों का मान अलग अलग आएगा। कैसे, अभी हमने एक रूल बताया था, जब ऐसे लिखा हो तो आधार को लिखकर क्या करते हैं, पावर को क्या करा लेते हैं, पावर को गुणा करा लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6 आ जाएगा। और 2 की पावर 6 का मान कितना होता है, 2 की पावर 6 का मान होता है 2 गुणे 2 करेंगे 4, 4 गुणे 2 करेंगे 8, 8 गुणे 2 करेंगे 16, 16 गुणे 2 करेंगे 32 और 32 गुणे 2 करेंगे तो 64। तो 2 की पावर 6 का मान कितना होता है, 2 की पावर 6 का मान होता है 64। अब इधर भी 64 आना चाहिए अगर ऐसा है, बराबर होता तो, लेकिन ये बराबर होता ही नहीं है। तो यहाँ पर कितना आएगा, इसको हल किया जाता है ऐसे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है तो इसका मतलब है ये 2 की पावर 9 हो जाएगा। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना आया था, 2 की पावर 6 आया था और इधर कितना आया है, 2 की पावर 9 आया है। तो क्या ये बराबर हैं, नहीं बराबर हैं। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि a की पावर m इंटू ऐसे ब्रैकेट करके n लिखा हो और ऐसे सीधा ऐसे ही लिखा हो, तो ये दोनों संख्याएं कभी भी बराबर नहीं होती हैं। जैसे इस पर जो क्वेश्चन बनता है वो इसी प्रकार से बनता है कि 2 की पावर 3 लिख लिया और इधर क्या कर लिया 5 और बराबर कर लिया 2 की पावर 3 की पावर 5। तो क्या ये कथन सत्य है, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्योंकि इसका मान कुछ और आएगा और इसका मान कुछ और आएगा। तो ये वाला जो कथन है यह बिल्कुल गलत कथन दिया गया है हमें, क्योंकि ये पता है कि ये संख्याएं कभी भी अगर ऐसे लिखी हुई हैं तो ये संख्याएं कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होती हैं। तो इसके जितने भी इम्पोर्टेंट रूल थे वो सब हमने आपको बता दिए हैं। अब इन पर जो प्रश्न बनते हैं अब हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ प्रश्न दिया गया है कि 2a² इंटू बी क्यूब इंटू सी की पावर 4 और इंटू 3a की पावर 1 इंटू b² इंटू सी क्यूब, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो हमें संख्याएं दी गई हैं उनको गुणा करा लेना है। संख्याएं ये वाली नहीं, ये संख्याएं तो घात में हैं, इनको नहीं गुणा कराना है, ये वाली गुणा कराना है। तो यहाँ पर 2 और ये 3, तो 2 को जब 3 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि गुणा भाग क्या है। तो यहाँ पर है, सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखा जाएगा कि चिन्ह कौन सा है, गुणा का है या भाग का है। तो सभी के बीच गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। आधार वाली संख्या कौन सी है, a² है और a की पावर 1 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 2 प्लस 1 गुणा का चिन्ह। b की पावर 3 है और b की पावर 2 है, तो इसको हम लिखेंगे b की पावर 3 प्लस 2। उसके बाद c की पावर 4 है, c की पावर 3 है, तो इसको हम लिखेंगे c की पावर 4 प्लस में 3। 6 a की पावर कितना हो जाएगा 3, b की पावर 3 2 5 हो जाएगा और c की पावर 4 और 3 कितना हो जाएगा 7।
तो इसका सही जवाब क्या होगा 6a³ b की पावर 5 और c की पावर 7। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि 12a² b की पावर 4 c³ डिवाइड का चिन्ह 2ab² c²। अब देखिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह दिया गया है, यहाँ पर चिन्ह दिया गया है गुणा का। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। देखो 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 में जब 2 से भाग देंगे तो 6 आएगा। सेम आधार वाली संख्या यहाँ पर कौन सी है, a और a। तो यहाँ पर a की पावर 2 है और यहाँ पर a की पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा। और डिवाइड का चिन्ह है तो घातें क्या होती हैं, घातें यहाँ पर घटती हैं। तो 2 से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, a की पावर 1 और 1 तो लिखते नहीं हैं, ऐसे ही लिख लेंगे। और फिर b की पावर 4 है, b की पावर 2 है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, b की पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पर c की पावर 3 है, यहाँ पर c की पावर 2 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो c की पावर 1 आ जाएगा। तो इसका भी सही जवाब क्या होगा, 6ab² इंटू में c। तो 6ab² c इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि 5 की पावर 1/4 गुणे 125 की पावर 0.25, इसका मान क्या होगा, इसका मान हमें बताना है। तो सबसे पहले इस यहाँ पर क्या लिखा है, 5 की पावर 1/4, तो 5 की पावर 1/4 लिख लेंगे। यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3। कितना लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर 3 का मान कितना होता है, 125 होता है। 5 की पावर 3 का मतलब है 5 गुणे 5 गुणे 5, और जब इतना करेंगे तो कितना आएगा, 125। इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 हमने लिख लिया इसको, और इस पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो नीचे बढ़ेंगे। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी कि 1/4। अभी हमने एक आपको रूल बताया था, जब ऐसे लिखा हो a की पावर m इंटू n, तो ये क्या होता है, a की पावर m इंटू n हो जाता है। देखिए अब सभी रूल जितने भी बताए थे उन सभी का यहाँ पर यूज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 की पावर 3 इंटू 1/4 है, तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 1/4 गुणे 5 की पावर 3 गुणे कितना होगा, 3 और बटे में 4। अब देखिए यहाँ पर दोनों का आधार क्या है, सेम है। बीच में चिन्ह किसका लगा हुआ है, बीच में चिन्ह लगा हुआ है गुणे का। तो यहाँ पर घातें क्या होंगी, घातें जुड़ जाएंगी। तो 5 की पावर 1/4 और प्लस 3/4। आगे हल करेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और बटे में 4 का 4 ही रहेगा। परिमेय संख्याओं का जोड़ना तो आता ही होगा। 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया, 5 की पावर 1, और इसका मान कितना होगा, केवल और केवल 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं अपनी। अब अगली वीडियो कल होगी और इसमें सभी के सभी क्या करवाए जाएंगे, सभी प्रश्न करवाए जाएंगे। अभी तक हमने जितने भी इसके कॉन्सेप्ट थे वो सभी हमने सीख लिए हैं। अब कल की जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग कम से कम 20 से 25 प्रश्न तो करेंगे ही करेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर देना, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।